बात करते हैं संधि क्या है। संधि का कॉन्सेप्ट समझो पहले। संधि को कहते हैं मेल, मेल या जोड़। ऐसे दो शब्द जिनका, जैसे कोई मान लो दो शब्द हैं, उनके लास्ट का वर्ड और उस दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दोनों को एक रूल में, एक नियम के तहत जोड़ा जाता है और एक नया शब्द बन जाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम संधि। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? संधि कहते हैं। मेल या जोड़ बोल सकते हो। और ये संधि जो होती है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, देव प्लस आलय। देव और इसके क्या आया, इसके लास्ट में है छोटा आ और प्लस इसका बड़ा आ, दोनों मिलकर के बनते हैं बड़ा आ, और इसकी ये बढ़ेगा हमारा देवालय। देवालय, बात समझ आई? इसको कहेंगे हम संधि। ये तीन प्रकार की होगी। पहली होगी स्वर संधि। क्या होगी? स्वर संधि। मैं यहां पे ना लगाऊंगा, स्वर संधि। और दूसरी होती है हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, बात समझ आई? और एक थर्ड नंबर की होती है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ये बात समझ आई या नहीं आई बताओ? अब वन बाय वन हम चीजें पढ़ते जाएंगे। जैसे सबसे पहले आएगा स्वर संधि, तो स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं कि स्वर संधि क्या है और हम इसका क्या कॉन्सेप्ट रखते हैं। तो स्वर के साथ जो स्वर का मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं, दूसरा शब्द। बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि क्या है? तो जब अगर हमारा लास्ट का वर्ड जो होगा, जैसे मैंने मिलाया था देव प्लस आलय, तो इसका अंतिम अक्षर छोटा आ था, जो एक स्वर होता है। ठीक है, स्वर क्या क्या होते हैं पता है? स्वर और व्यंजन। हाँ, यार अलावा क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। तो सारे का से लेके श्रा तक यानी ज्ञा तक, ये सब क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। और छोटे आ से लेके आहा तक क्या होते हैं? ये सब स्वर होते हैं। वो सब बाद में आएगा कॉन्सेप्ट, जब हम वर्णमाला पढ़ेंगे तब। ठीक है, फिलहाल हम संधि का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटा आ रहा है क्योंकि कोई भी लेटर होता है उस पर छोटा आ लगा होता है। और प्लस ये भी क्या है? बड़ा आ है। ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, और दोनों स्वर मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक स्वर बनाएंगे, दीर्घ स्वर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दीर्घ स्वर बनाएंगे। तो यहाँ पे ये वर्ड बनेगा देवालय। क्या बनेगा? देवालय। ये बात समझ आई या नहीं आई? ये स्वरों के मेल से बनने वाले जो संधि होगी उसको बोलेंगे स्वर संधि। और ये 5 प्रकार की होगी। कौन कौन सी होगी? सबसे पहले दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दूसरे नंबर पे आएगी हमारी कौन सी? यण संधि। यण संधि। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हमारी आएगी यहां पर अयादि संधि। वो दूसरे नंबर वाली हो गई। और तीसरे नंबर पे कौन सी आएगी? यण संधि, वो अयादि संधि। एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये गुण संधि होगी दूसरे नंबर की। यण संधि तीसरे नंबर पे आएगी। गुण संधि, यण संधि। ठीक है, यण संधि के बाद कौन सा आएगा? चौथा नंबर पे हमारा यण संधि। चौथा नंबर आएगा। फोर्थ नंबर पे आएगी हमारी कौन सी? अयाद संधि। हाँ, लिख लो अयाद संधि। अयाद संधि। इनके नंबर का मैं बताऊंगा जब इनको जब हम वर्ड्स पढ़ेंगे ना, शब्द पढ़ेंगे, तब हम समझेंगे कि यहाँ पे ये इनके सीक्वेंस का क्या रीजन है। और यहाँ पे 5वां नंबर एक हमारा बचा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? ये 5 प्रकार की संधि हो गई। नोट करो इसे। दीर्घ संधि में क्या हो जाएगा? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋण और लरा के बाद अगर समान स्वर आए, क्या है? समान स्वर आए, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋण, लरा, अगर इनमें से कोई आ जाए तो हमारा जो शब्द बनेगा, जैसे मैंने क्या बताया था अभी तुम्हें, एक शब्द मैं ले लेता हूं, अजर अमर। अजर प्लस अमर। ये देखो, इसका छोटा आ यहां पर आ रहा है
इस वाले लेटर पे, और छोटा ही आ इस वाले लेटर पे आ रहा है। बात समझ रहे हो? तो जब ये दोनों मिलेंगे तो ये बड़ा आ बन जाएगा। क्या बनेगा? बड़ा आ बन जाएगा। तो उसने यही तो कहा, छोटा आ, छोटी ई, ऊ, छोटा ऊ, ऋण और लरा, अगर इनके बाद समान स्वर आए, कौन सा? छोटा आ आए, छोटी ई आए, छोटा ऊ आए, ऋण आए, लिर आए, तो दोनों के स्थान पर बड़ा आ हो जाएगा। अगर ई है तो बड़ी ई हो जाएगी। अगर छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ हो जाएगा। ऋण है, दोनों में ऋण है तो ऋण ही रहेगा, लेकिन लिरा का कोई चेंज नहीं होगा, वो ऋण में ही कन्वर्ट हो जाएगा, लिर का। बात समझ आई या नहीं आई? बताओ, कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? हाँ भाई बताओ। देखो, छोटा आ मिलके बड़ा आ बन जाएंगे, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर के क्या बन जाएंगे? ये बड़ी ई हो गई, बड़ी ई बन जाए। हाँ पूरा नहीं, इसका अंतिम कौन सा लेटर है, कौन सा वर्ड है? अंतिम वर्ड है छोटा आ, और इसका स्टार्टिंग वर्ड क्या है? छोटा आ। इन दोनों का जब संगम होगा, दोनों का जब मेल होगा तो बड़ा आ बनेगा। ऐसे ही छोटी ई और छोटी ई का जब संगम मेल होगा तो क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगी। ऐसे ही ऊ का और जब प्लस ऊ का संगम होगा तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। ये बात समझ आई या नहीं आई? बताओ। ऐसे ही दीर्घ संधि का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर इनमें से कोई बन रहा है, मेन याद करने वाला क्या है कि अगर इनमें से कोई बन रहा है, पहले और दूसरे लेटर के लास्ट में आ रहा है, तो ये कन्वर्ट होंगे इसमें, बस बात खत्म हो गई। अगर यहीं पे मान लो ऐसा आ जाए, छोटा आ प्लस बड़ा आ, तब क्या होगा? तब भी बड़ा आ ही आएगा। छोटी ई प्लस बड़ी ई आ जाए तब भी बड़ी ई आएगा। बात समझ रहे हो? और अगर दोनों आ जाए बड़े, ये भी बड़ा आ जाए और ये भी बड़ा आ जाए, तब भी क्या आएगा? बड़ा आ ही आएगा। यहाँ भी बड़ी ई हो जाए और यहाँ भी बड़ी ई हो जाए, तब भी बड़ी ई ही आएगा। ये बात समझ आई या नहीं आई आकाश? छोटा ऊ बाकी सब जितने भी आएंगे सब बड़ी ई में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, बात समझ गए? अब आते हैं नेक्स्ट संधि पर। ये तो हमारी हो गई। एग्जाम्पल आएगा विद्या प्लस आल्य। तो अब इसमें देखो, यहां भी बड़ा आ रहा है और यहां भी बड़ा आ रहा है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? बड़ा आ बनाएंगे, और ये पूरा बनेगा विद्यालय। विद्यालय, ये बन गया विद्यालय। बात समझ आई नहीं आई? देखो, अजरामर बना, अजर यहाँ छोटा, दोनों मिलकर के बड़ा आ बनाते हैं तो बड़ा आ गया, रा पे डंडा आ गया ना, बड़ा आ गया, और ये वर्ड बन गया अजरामर। ऐसे ही विद्या प्लस आल्य, विद्या में आ आया और आल्य में आ आया, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? विद्यालय। समझ आया? अब कंफ्यूजन तो नहीं है? ये हो गई दीर्घ संधि। अच्छा, दीर्घ संधि में एक और ले लेते हैं, जैसे ममतालय हो वर्ड। एक मैं यहाँ पे और लिख लेता हूं, ममता प्लस आल्य, तो ये क्या बनेगा? यहां भी बड़ा और यहां भी बड़ा, मतलब ममतालय। ये बात समझ आई या नहीं आई? बताओ, दीर्घ संधि समझ आ गई? कंफ्यूजन तो नहीं है? कॉन्सेप्ट है हमारा कि अगर हमारा ये वाला लरा और रा आ जाए, तो अगर ऋण आती है प्लस ऋण ही आता है तो ये कन्वर्ट होगा किसमें? ऋण में ही होगा। बात समझ आ गया? और अगर ऋण हो और दूसरा लरा हो तो ये किस में कन्वर्ट होता है? तब भी ये ऋण में ही कन्वर्ट होता है। बात समझ आ गई? और ऐसे ही अगर लरा हो और यहां भी लरा हो तो ये ऋण में ही कन्वर्ट होगा और किसी में कन्वर्ट नहीं होगा। बात समझ आई? इस तरह से इसका कन्वर्जन होता है लरा वाले के। जैसे मान लो एक वर्ड है पितृ प्लस ऋणम, ये संस्कृत में मिलेंगे वर्ड पितृणम, तो अब कैसे कन्वर्ट होगा? अब कन्वर्ट होगा पितृणम। ये बना दोनों का, यहां पे लरा है और यहां पे ऋणा है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? लरा ही बनाएंगे, वो कोई चेंज नहीं होगा, तो पितृणम वर्ड हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बात समझ आ गई? ऐसे ही मान लो लकार हो, ठीक है, क्या आ जाए? लकार हो या होत्र लकार हो, होत्र प्लस लकार हो, तो इसको क्या बनेगा? यहां भी त्रा और यहां भी लरा, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? होत्रकार। होत्रकार, बस ये वर्ड बन गया हमारा। बताओ, बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, ये हो गई हमारी दीर्घ संधि।
समझते हैं यहाँ पर गुण संधि। यदि आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, ऋण या लृ इनमें से कोई मिल जाए तो ये कन्वर्ट होते हैं ए, ओ, अर और अल में। कैसे कैसे देखते हैं। पहला आएगा जो अगर हमारा मान लो इधर मिलता है छोटा आ या मिल जाए बड़ा आ, दोनों में से कोई मिल जाए, और दूसरा नंबर हमारा ये मिल जाए ई या मिल जाए छोटी ई, इन दोनों में से अगर कोई मिल जाता है तो ये छोटा ए में कन्वर्ट होता है। बात समझ आई। दूसरा पॉइंट है, अगर मान लो यहाँ पे मिले हमें छोटा आ और यहाँ पे बड़ा आ, इन दोनों में से कोई एक मिले, प्लस हमें दूसरा मिले छोटा ऊ या मिल जाए बड़ा ऊ, तो हमारा ये किस में कन्वर्ट होगा, ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। और वहीं अगर तीसरे नंबर पे मान लो हमें ये मिल जाए छोटा आ या मिल जाए बड़ा आ, और इसके साथ अगर मिल जाए क्या हमें ऋण, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, अर में कन्वर्ट होगा। और चौथा रहेगा हमारा छोटा आ या मिल जाए बड़ा आ, प्लस मिल जाए क्या लरा, क्या मिल जाए लरा, तो ये अल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल में। ये बात समझ आई या नहीं आई। देखो छोटा आ मिले या बड़ा आ मिले, है ना, और छोटा ऊ मिले या बड़ा ऊ मिले तो ओ में कन्वर्ट होगा। छोटा आ मिले या बड़ा आ मिले या ऋण मिले, और इसके दूसरे नंबर पे क्या मिले ऋण मिले, तो अर में कन्वर्ट हो जाएगा। और छोटा आ या बड़ा आ मिले और उसके साथ लरा मिल जाए तो ये अल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक एक एग्जांपल सबका समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास पहला एक एग्जांपल है देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, ठीक है, देव प्लस इंद्र, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो इसका लास्ट अक्षर क्या है, छोटा आ है और इसका बड़ी ई है। छोटा आ और बड़ी ई दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। और इस ए की एक मात्रा भी होती है, ये वाली मात्रा होती है एक। तो यहां जो वर्ड बनेगा वो बनेगा देवेंद्र, देवेंद्र। ये बात समझ आई या नहीं आई बताओ, कंफ्यूजन तो नहीं है। अब यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, किसका, इसका एक, ये बात समझ आ गई पूरी, कंफ्यूजन तो नहीं है। अब आते हैं छोटे वाले का। इसका हम ले लें, अगर मान लो, अच्छा यहाँ पे छोटी ई था, मैं ये बड़ी ई लगा गया हूँ, ये छोटी ई है, ठीक है, क्या है ये छोटी ई है। छोटी ई हो या बड़ी ई हो आएगा ए ही, याद रखना है, ठीक है, और उसकी मात्रा लग के ये बन जाएगा। अच्छा दूसरा हमारे पास एक और आएगा, जैसे मान लो महोत्सव वर्ड है। कौन सा वर्ड है, महोत्सव, महोत्सव, या फिर इनको दोनों को अलग अलग लिखते हैं पहले, महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव। तो देखो इसका बड़ा आ रहा है और इसका छोटा ऊ आ रहा है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, बड़ा आ और छोटा ऊ मिलके क्या बनाएंगे, ओ, क्या बनाएंगे, ओ। और ओ की हमारी एक मात्रा होती है ऐसी, ओ की ऐसी मात्रा होती है, तो ये क्या बन जाएगा, महो उत्सव, महोत्सव, महोत्सव। यहाँ पे बात समझ आई या नहीं आई, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई। दोनों में से या तो छोटा आ मिले या बड़ा आ मिले, दोनों में से कोई एक मिले, यहां से छोटा ऊ मिले या बड़ा ऊ मिले, कोई एक मिले तो महोत्सव हो जाएगा। बात समझ आ गई। ऐसे ही यहाँ पे छोटा या बड़ा आ मिले, ये ऋण मिले तो अर हो जाएगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं अर वाले का। जैसे मान लो राज प्लस ऋषि, राज ऋषि ही, तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ पे क्या आ गया, छोटा आ गया और यहाँ पे ऋण आ गया, क्या आ गया, ऋण आ गया। और इन दोनों के मेल से क्या बनता है, अर बनता है। और आधा जो रा होता है वो हमारा क्या होता है, आधा होता है। ये जो हलंत लगा हुआ है ना, यहाँ पे हलंत देखो ध्यान से, यहाँ पे हलंत लगा है, यहाँ भी हलंत लगा है, इसका मतलब ये आधे हैं दोनों वर्ड। और अगर आधे हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे राज ऋषि, राज ऋषि, ये आ गया रा ऊपर। ये बात समझ आई है नहीं आई बताओ। ये राज ऋषि, राज ऋषि में देखो छोटा आ है, यहाँ पर जा है, जा पे कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब छोटे आ की मात्रा होगी। और ऋण है, ऋण ये मिल गया हमें। इन दोनों के मेल से क्या बनता है, अर बनता है। किसमें, गुण संधि में अर बनता है। और अर अगर हम इसमें बनाएंगे शब्द तो क्या बनेगा, राज, ऋषि तो खत्म हो जाएगा, अर इस पे छोटा आ तो ये आ गया, और रा है हमारा आधा, जहां पे हलंत है इसका मतलब ये आधा है, तो आधा जब इस पे लगाओगे तो ये ऊपर चला जाएगा। बात समझ गए। हाँ ये क्या बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और ये ऊपर वाला जो होता है ना, ये आप पहले होता है। बात समझ रहे हो, ये ऊपर वाला रा पहले होता है और नीचे जो लगता है वो बाद में होता है, याद रखना,
ठीक है। ये जो ऊपर वाला रा होता है ये हमेशा इसके पहले शब्द के, जिस शब्द पे लगा हुआ है, जिस लेटर पे लगा हुआ है उस लेटर से पहले बोलेगा। और जो नीचे वाला ऐसा होता है प्रातः, ये प्रा, तो पहले पा बोलेगा उसके बाद रा बोल रहा है, ठीक है। तो ये बाद में लगता है और ये वाला पहले लगता है, ये याद रखने वाली बात है इसमें। बात समझ आई है नहीं आई बताओ, कंफ्यूजन तो नहीं है। और अब आते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, फोर्थ वाले का। हाँ, इसमें एक हम ले लेते हैं महा प्लस लकार, लकारः। इसको देखते हैं जरा, महा प्लस लकारः। तो इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए देखो यहाँ पे आ रहा है बड़ा आ और इसमें आ रहा है लरा, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा हमारा अल। और उसमें भी ला कैसा है हमारा, आधा है, हलंत लगा हुआ है ये यहाँ पर, है ना, आधा है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा महलकारः। ये बात समझ आई या नहीं आई बताओ। महलकारः, आ यहां से ये खत्म हो जाएगा ना, बड़ा ये खत्म होके ये बनेगा, बात समझ रहे हो, खत्म होके क्या बनेगा, ये बनेगा। तो ये हो जाएगा महलकारः, है ना। ये इस आ को हटा के और इसको हटा के ये लगाएंगे तो ये महलकारः हो जाएगा। बिल्कुल, बात समझ गए, कंफ्यूजन तो नहीं है। और अगर इसको एक और देखोगे तो ऐसा लिख लो, तब, तब प्लस लकारः। इसमें क्या बनेगा, देखो यहां पे आ रहा है छोटा आ और यहां पे आ रहा है लरा, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे अल। और इसमें ला है आधा तो ये बनेगा तल्वकारः, तबलकारः। ये बात समझ आई या नहीं आई, ये हो गई हमारी गुण संधि, बात समझ आई।